Today we are going to prove some theorems based upon chapter lines and angles. The first one is, if two lines intersect, then vertically opposite angles are equal. If two lines intersect, suppose we have two lines, this one and second one is this one. One is AB, second one is CD. Now theorem is, if two lines intersect, then each pair of vertically opposite angles is equal. तो थ्योरम में हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट को डिफरेंट वेज में लिखना है, बिल्कुल सेपरेट करके. फर्स्ट ये में लिखना है व्हाट इज गिवन हियर. नाउ व्हाट इज गिवन, सेंस ऑफ द थ्योरम इज, if two lines intersect, it means we are given two intersecting lines. Now what are the names of these lines? One is AB, second one is CD. तो हम बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे. What is given? Two lines AB and CD. We have two lines AB and CD. अब ये इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम हमने खुद से O रख दिया. मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग at point O. To prove, हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, फिर से देखेंगे. क्वेश्चन इज, if two lines intersect, then each pair of vertically opposite angles is equal. हमें प्रूव करना है कि vertically opposite angles equal होते हैं. Now here we have angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4, and we know क्रॉस में जो एंगल्स आमने सामने होंगे, जस्ट लाइक एंगल 1 and 2, ये दोनों इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा है पहले भी. एंगल 2 और 4 ये दोनों इक्वल होते हैं. बट हियर वी हैव टू प्रूव, हमें यही प्रूव करना है कि एंगल 1 और 3 इक्वल हैं, एंगल 2 और 4 इक्वल हैं. तो प्रूव क्या करना है हमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. क्रैम नहीं करना है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कुछ भी लिख सकते हैं आप. अगर 1 2 3 4 नहीं लिखना है, देन यू हैव टू मेंशन द एंगल इन 3 लेटर्स. इस एंगल का नाम लिखना पड़ेगा एंगल AOD. इसका लिखना पड़ेगा एंगल BOD. बट हमने एंगल 1 2 3 4 इनको रिप्रेजेंट किया. नाउ प्रूफ. एक बात का ध्यान रखना है, here we have to prove that vertically opposite angles are equal. So solve करते टाइम हम vertically opposite angles का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. You can see this one is a line, ये एक लाइन है. अब ये जो एंगल बन रहा है, we know this angle is 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, हम यूज कर चुके हैं ये कॉन्सेप्ट. if this one is straight angle, its measure will be 180 डिग्री. अब इसी एंगल के अगर मैं दो पार्ट कर देता हूँ, O पॉइंट है, दिस वन इज D पॉइंट, दिस वन इज C पॉइंट, आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए. इफ दिस वन इज 180 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स का सम इट विल बी 180 डिग्री. एक लाइन पे बन रहे हैं, सो लीनियर पेयर का रूल यूज करके एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. हियर एंगल 1 plus angle 4 equal to 180 degree. Linear pair. And using same rule, we have AB. हमारे पास AB line है like this. ये AB है. अब AB पे A, then B, O point. ये एंगल यहाँ देख रहे हैं आप, ये पूरा एंगल इट विल बी 180 डिग्री लीनियर पेयर. अब इस एंगल के भी अगर मैं दो पार्ट करता हूँ, नाउ इन दोनों पार्ट्स का जो सम होगा दैट विल बी 180. एंगल 4 प्लस एंगल 3, मैं लिखूंगा यहाँ पे, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. अगेन लीनियर पेयर. लेट इट बी equation number 1 and this one equation number 2. Now if we compare these two equations, अगर इन दोनों equations को मैं compare करता हूँ from
equation 1 and 2. Right hand sides of both the equations are same, 180 degree, 180 degree. If right hand sides of two equations are same, then we can equate left hand sides also. हम कर चुके हैं ये रूल भी. Left hand side is angle 1 plus 4 will be equal to angle 3 plus 4. Now angle 4 is same on both the sides, so इसको मैं cancel कर रहा हूँ. Now we have angle 1 equal to angle 3. हमें प्रूव करना था angle 1 equal to angle 3 and we proved 1 और 3. These are vertically opposite angles. So हमने प्रूव किया vertically opposite angles का एक पेयर इक्वल. Now सेकेंड पेयर भी हमें प्रूव करना है. सेकेंड पेयर के लिए आप सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. सपोज एंगल 1 plus 2 equal to 180 डिग्री, एंगल 2 plus 3 equal to 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर है. 1 plus 2, 2 plus 3 180 डिग्री. जब आप लिखेंगे एंगल 1 plus 2 equal to 180 डिग्री, एंगल 2 plus 3 equal to 180 डिग्री. अगेन आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एंगल 1 plus 2 equal to 2 plus 3. नाउ 2 और 3 हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया. एंगल 1 equal to एंगल 1 equal to 3 हमने प्रूव कर दिया. अब हमें प्रूव करना है एंगल 2 equal to एंगल 4. तो इसके लिए आपको यहाँ से लेना पड़ेगा. कोई और पेयर लेंगे. जब कोई और पेयर लेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पे कौन सा पेयर लिया, 1 plus 4, 1 plus 4 देन 4 plus 3. तो इसमें हम ऐसा करेंगे 1 plus 4, 1 plus 2, हम ये पेयर लेंगे. 1 plus 4 180 डिग्री, देन 1 plus 2 180 डिग्री होगा. तो ऐसा हो जाएगा 1 plus 4 equal to 1 plus 2. तो 1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास रह जाएगा 4 equal to 2. तो अदरवाइज जब सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, सो बार बार रूल नहीं अप्लाई करना है. आप लिखेंगे सिमिलरली. That is using the similar steps. जैसे हमने ये प्रूव किया 1 equal to 3, we can prove angle 2 equal to angle 4. तो जब 2 और 4 भी इक्वल हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट है vertically opposite angles are equal. Okay, now we can say vertically opposite angles are equal. This one is one theorem. These theorems are very important examination point of view as well as for solving exercises. हमने यूज किया exercises solve करते टाइम भी इन theorems को. Now next one is if a transversal intersects two parallel lines. We have two parallel lines. नाम लिखेंगे suppose AB and CD. Names are not given, so you can write as per your convenience. We have two parallel lines and a transversal. Theorem is if a transversal intersects two parallel lines. इतना given है. Then each pair of alternate interior angles is equal. आपको प्रूव करने के alternate interior angles equal होंगे. Suppose 1, 2, 3 and 4. These are angles. अब alternate interior angles कौन से होंगे? This one is transversal. Transversal के left side, right side. 1 और 4 आपको प्रूव करना equal है. Then transversal के right side, left side 2 और 3 आपको प्रूव करना equal है. We have to prove angle 1 equal to angle 4, angle 2 equal to angle 3. तो firstly लिखेंगे what is given. Two parallel lines AB and CD. Two parallel lines are given and a transversal. We are given a transversal. हमने ट्रांसवर्सल का नाम रखा PQ. और ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल is intersecting AB and CD. This one. To prove. हमें प्रूव करना है alternate interior angles are equal. 1 और 4. Angle 1 equal to angle 4 and 2 equal to 3. We have used these concepts in exercises. हमने exercises solve करते टाइम ये concepts use किए
कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है. नाउ प्रूफ. मैंने पहले कहा here we have to prove that alternate interior angles are equal. So prove करते टाइम हम alternate interior angles के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते. बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट, हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दिस कॉन्सेप्ट. नाउ suppose this one is angle 5 and angle 6. Now you can see here this one is a line just like PQ. Now this one is a point of intersection just like जैसे ये point of intersection है. Now इन दोनों angles का sum, this one is 180 degree. अगर इसके दो पार्ट कर देता हूँ, angle 5 angle 2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5 plus 2 equal to 180 degree. ये एक कॉन्सेप्ट है. आफ्टर दैट these two lines are parallel. This one is transversal. अब ट्रांसवर्सल के राइट साइड यहाँ पे इस लाइन से ऊपर एंगल 5 है और ट्रांसवर्सल के ही राइट साइड इस लाइन के ऊपर है एंगल 2. ये पहचान होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की. दिस वन इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के राइट साइड और ए बी लाइन के ऊपर वी हैव एंगल 5, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल के राइट साइड और सी डी लाइन के ऊपर वी हैव एंगल 4. दीज टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होते हैं. फर्स्टली मैं ऐसा करूंगा, एंगल 2 plus 5 here, एंगल 2 plus 5 इक्वल टू 180 डिग्री. हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. हमें एंगल 1 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ करना है. ओके, हमने पहले यूज किया एंगल 2 प्लस एंगल 5. इसमें अगर ये कॉन्सेप्ट ना भी यूज करें तब भी चल जाएगा. वी हैव टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. ओके, तो मैं ऐसा करूंगा, हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. नो व्हाट्स द रीजन, ये 1 और 5 क्यों इक्वल है? दिस वन इज क्रॉस, ये क्रॉस बन रहा है, और क्रॉस में ये जो दो एंगल्स आमने सामने हैं, एंगल 1 एंगल 5, दीज आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एक बार याद रखना है, वी हैव टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. नाउ 1 एंड 5 आर इक्वल. अभी हमने डिस्कस किया 5 और 4 इक्वल है बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके ऊपर और यहां से सी डी के ऊपर. एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, दीज आर corresponding angles. If we compare these two equations, let it be equation number 1, this one equation number 2. If we compare these two equations, मैं लिखूंगा from equation 1 and 2. From equation 1 and 2, we have right hand sides of both the equations equal. राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल है. सो व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से 1, यहाँ से 4, ये भी इक्वल हो जाएंगी. इफ राइट हैंड साइड्स ऑफ टू इक्वेशंस आर सेम देन लेफ्ट हैंड साइड्स कैन बी इक्वेटेड. सो लेफ्ट हैंड साइड इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. हमने प्रूव किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4. अब हमें प्रूव करना है 2 इक्वल टू 3. तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से भी क्रॉस बन रहा है, क्रॉस में 2 and 6, दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर मैं लिखता एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, आफ्टर दैट मैं लिखता है एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3, these two are corresponding angles, these are vertically opposite angles, and 3 equal to 6, these are corresponding angles. Again मैं दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करता है, इसको लिखते इक्वेशन 3, इसको लिखते 4. फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 राइट हैंड साइड आर इक्वल, 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3. तो आप प्रूव कर भी सकते हैं, अदरवाइज यू कैन से सिमिलरली. आप लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3. दिस वन इज सेकंड थ्योरम. आप ये स्टेप्स लेके सॉल्व भी कर सकते हैं इसको.
एक बात ध्यान रखना आपको, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। आपको रूल फॉलो करने की कोशिश करनी है, आपको क्रैम करने की कोशिश नहीं करनी है। स्टेप्स को क्रैम नहीं करना है कि एंगल 1 एंगल 2, ये भी क्रैम नहीं करना है कि हमने एंगल 1 कहाँ रखा, एंगल 2 कहाँ रखा। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, इफ़ यू नो व्हाट डू यू मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए। एंड इफ कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, तब आप नहीं कर पाएंगे ये। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ a transversal intersects two parallel lines, बनाएंगे हम यहाँ पे a transversal intersects two parallel lines. Again we have two parallel lines, AB and CD. एक बात को और आप ध्यान रखेंगे, अभी पिछले जो हमने थ्योरम को प्रूव किया, हमने लिखा टू लाइंस AB एंड CD। अगर पैरेलल लाइंस नहीं लिखा होगा तो आप खुद ऐड कर लेंगे गिवन में, टू पैरेलल लाइंस। Here again we are given two parallel lines AB and CD and a transversal. Let it be PQ, PQ. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. Each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. Supplementary means जिनका sum 180 degree होगा. What is given? Given two पैरेलल लाइंस। तो आपने पिछले थ्योरम को भी देख लेना है, वहां पे पैरेलल वर्ड यूज किया या नहीं किया। ये जो सेकंड नंबर पे हमने थ्योरम प्रूव किया, टू पैरेलल लाइंस AB and CD, this one, and a transversal we are given a transversal is PQ intersecting AB and CD. Transversal is intersecting these two parallel lines. To prove, each pair of interior angles on the same side of transversal. Firstly, these two are parallel lines. अब पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल्स बनेंगे, पैरेलल लाइंस के अंदर 1 2 3 4, चलिए मैं रखता हूं उनके नाम 1 2 3 4। ये ऊपर के एंगल्स को हमने इग्नोर किया। These four angles are called interior angles. These are called interior angles. Now theorem is interior angles on the same side of transversal. This one is transversal. Same side means these two angles are on the same side. दोनों transversal के left side है। 1 plus 3 आपको प्रूव करना है, 1 plus 3 equal to 180 degree. Then this one is transversal. These two angles are on the right side of transversal, so sum of these two is also 180 degree. आपको प्रूव यही करना है। To prove angle 1 plus angle 3 equal to 180 degree and angle 2 plus 4 equal to 180 degree. ये हमें प्रूव करना है। इनके नाम भी मैं लिख लूंगा 5 6। इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये भी लिखेंगे। नाउ एक बार फिर देख लेंगे। If a transversal intersects two parallel lines, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो आपको प्रूफ क्या करना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, फर्स्टली वी विल प्रूव एंगल 1 plus 3 equal to 180 डिग्री, ये भी प्रूव करेंगे।
देन एंगल 2 + 4 = 180 डिग्री, हम ये भी प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे अभी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पे हैं ऐसे, सो एंगल 2 एंड एंगल 5, सम ऑफ दीज टू इज 180 डिग्री। हियर एंगल 2 + 5 = 180 degree. The reason is linear pair. 2 + 5 is 180 degree. अभी हमने कॉन्सेप्ट यूज किया ट्रांसवर्सल के राइट साइड AB के ऊपर एंगल 5 और यहाँ CD के ऊपर एंगल 4. अगर AB और CD parallel, if AB is parallel to CD, then 5 and 4 these are corresponding angles, and if two lines are parallel, then corresponding angles are always equal. So 5 will be equal to angle 4. Also, angle 5 equal to angle 4. The reason is corresponding angles. Let it be equation number 1. This one equation number 2. यहाँ मैं लिखूंगा using equation 2 in equation 1. If I make use of equation 2 in equation 1, what is equation 1? 2 + 5. Angle 2 plus angle 5. मैं 5 नहीं लिख रहा हूँ, मैं सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन 5 = 4, मतलब एंगल 5 की जगह मैं एंगल 4 यूज कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सो 5 की जगह मैं लिखूंगा 4, एंगल 2 प्लस एंगल 5, 5 की जगह मैंने लिखा 4, ये बन रहा है 2 + 4 = 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ जो अभी यूज किया, 1 + 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 = 180 डिग्री। एक लाइन पे है, लीनियर पेयर। देन एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होंगे, these two are equal, 3 = 6. Why? Because these are corresponding angles. After that, जब मैं let it be 3 4, if I use equation 4 equation 3, 4 को मैं 3 में यूज करता हूँ, 3 क्या बन जाएगी? एंगल 1 प्लस एंगल 6, 6 की जगह मैं लिखूंगा 3 = 180 डिग्री। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट सिमिलरली दिस वन, एंगल 1 plus angle 3 = 180 degree. So this is your third theorem. In this video we discussed 3 theorems from the chapter lines and angles along with their proofs कि कैसे इनको हमने प्रूव करना है। So I hope ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपने अच्छे से वीडियो देखना है, इनको अच्छे से नोट करना है। थैंक यू।